हर हर महादेव। शिव भक्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो प्राचीन पौराणिक कथाओं और आज भी मौजूद एक वास्तविक पवित्र स्थान के बीच एक पुल बनाती है। यह हम सबके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। महादेव के शरीर पर आपने हमेशा बाघ की खाल ही देखी होगी, है ना? ये उनका वो स्वरूप है जिसे हम सब पूछते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्हें मारने के लिए एक विशालकाय हाथी भेजा गया था, और बिल्कुल उसी दिन शिव ने धारण किया अपना सबसे प्रचंड गजांतक स्वरूप। ये एक ऐसा रहस्य है जो मन में तुरंत कई सवाल पैदा कर देता है। तो चलिए शिव के इसी गजांतक रहस्य के पहले अध्याय को समझते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब महादेव के सामने एक ऐसा संकट खड़ा किया गया जिसका मकसद ही उनका विनाश करना था, तो सत्य क्या निकला? सत्य ये है कि जो स्वयं महाकाल हैं, उनका विनाश कैसे हो सकता है? मतलब काल को भला कौन मार सकता है? उन्हें नष्ट करने की कोई भी कोशिश सिर्फ और सिर्फ महाविनाश को ही बुलावा दे सकती है। और ये महाविनाश शुरू हुआ दारुका वन के अहंकार से। ये कहानी है दारुका वन की। वहां के ऋषियों के पास अथाह ज्ञान था, लेकिन अक्सर देखा जाता है ना कि ज्ञान अगर पच ना पाए तो वो सबसे बड़े अहंकार का रूप ले लेता है। उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगे। उनका यही अहंकार तोड़ने के लिए जब महादेव वहां गए तो ऋषियों ने गुस्से में आकर शिव का अंत करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। इस काले जादू का अंजाम बेहद भयानक था। उन्होंने एक पहाड़ जितना विशाल और खूंखार दानवी हाथी पैदा कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, वो दानवी हाथी जोर से चिंघाड़ता हुआ सीधे महादेव को कुचलने के लिए दौड़ पड़ा। उस खौफनाक नजारे को देखकर ऐसा लगा जैसे बस आज तो विनाश तय है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। ये कोई आम शांति नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति के जागने से ठीक पहले की खामोशी थी। और फिर उस घने अंधकार को चीरते हुए महादेव अपने सबसे प्रचंड गजांतक स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने उस पहाड़ जैसे भारी भरकम हाथी को हवा में ऐसे उछाला जैसे कोई तिनका हो, और एक ही झटके में उस दानव का अंत करके उन ऋषियों का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। दुनिया को यह बताने के लिए कि अहंकार का अंत आखिर क्या होता है, शिव ने उसी हाथी की खाल को एक वस्त्र की तरह ओढ़ लिया। और इसी घटना के बाद से महादेव कृतिवासा कहलाए, जिसका मतलब है वो जिसने अहंकार को नष्ट करके उसकी खाल पहन ली हो। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे पड़ाव पर, वजुहुर जो महाप्रलय से बच गया था। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो बस किताबों में लिखी हो। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है तमिलनाडु के मयिलादुथुरई के पास स्थित वीराटेश्वर मंदिर। ये ऐतिहासिक मंदिर आज भी इस महान घटना की गवाही दे रहा है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। वीराटेश्वर मंदिर महादेव के उन 8 अति विशिष्ट वीर स्थलों में से एक है जिन्हें अष्टवीराट्टानम कहा जाता है। शिव भक्तों के लिए इसका महत्व शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जब प्रलय में पूरी दुनिया डूब रही थी, तब सिर्फ यही एक स्थान था जो बच गया था। तमिल भाषा में बचने को वजुवीरियत कहते हैं, और बिल्कुल इसी वजह से इसका नाम वजूर पड़ा। सोचिए, एक वैश्विक महाप्रलय से बच निकलने का ये इतिहास सच में रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए अब चलते हैं इसके चौथे और सबसे रहस्यमय हिस्से की तरफ, ज्ञान सभा के अद्भुत दृश्य। इस मंदिर में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी अलौकिक शांति महसूस होगी। मंदिर के ठीक सामने ईशान तीर्थ नाम का एक बहुत ही पवित्र तालाब है, और अंदर जाने पर आपको माता बालकुचाम्बिका विराजमान दिखाई देंगे। ये जो बाहर की शांति है ना, ये दरअसल अंदर छुपे एक बहुत बड़े रहस्य की तैयारी है। क्योंकि मंदिर के सबसे गहरे रहस्य यहाँ की ज्ञान सभा में छिपे हैं। यह मंदिर का वो खास गर्भगृह है जहां इस पूरी कथा का सबसे दुर्लभ और सबसे सुरक्षित रहस्य आज भी मौजूद है। आप जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। वहां शिव की एक मूर्ति है जो हाथी की खाल के बीच बेहद खूंखार गज संहार तांडव कर रहे हैं, मतलब विनाशकारी ऊर्जा का एकदम चरम रूप। और वहीं उनके ठीक पास ही डर से सहमी हुई माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां भी मौजूद हैं।
ईश्वरीय विनाशक शक्ति और दूसरी तरफ मानवीय भय का ऐसा अद्भुत नजारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ज्ञान सभा में एक बेहद दुर्लभ कांस्य यानी ब्रॉन्ज की गजांतक प्रतिमा है। डरे हुए परिवार की मूर्तियां तो हैं ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह दुनिया के उन बहुत कम मंदिरों में से एक है जहां शनिदेव अपने हाथ में धनुष लिए हुए दिखाई देते हैं। ये बातें इस मंदिर को पूरी दुनिया में एक अनोखा और दुर्लभ स्थान बनाती हैं। दारुका वन के अहंकार से लेकर शिव के गजांतक स्वरूप के प्रकटीकरण और प्रलय से बच निकले वजुवुरु मंदिर की ये ज्ञान यात्रा यहीं पूरी होती है। अगर शिव के इस प्रचंड रूप और वजुवुरु के इन अनसुने रहस्यों ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो अपनी भक्ति जाहिर करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस खास प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।